डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला पर हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला से युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट तैयार हैं। अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला के समुद्री तट पर कैसे हमला होगा, इसका अभ्यास किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को घुटनों पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप के सामने दूसरा बहुत बड़ा फ्रंट तैयार हो गया है। ईरान ने पुतिन को साथ लेकर एक बड़ा मैसेज दिया है। साथ ही एक मैसेज ईरान और चीन के लीडर्स के बीच हुई बातचीत ने दे दिया है। खबर यह है कि जब ट्रंप वेनेजुएला को लेकर बिजी हैं, तब ट्रंप को डराने वाला एक बहुत बड़ा कदम चीन, रूस और ईरान ने मिलकर उठा लिया है। अब ईरान इसका शोर खुल्लम खुल्ला मचा रहा है ताकि तेहरान की आवाज व्हाइट हाउस को बेचैन कर दे। ईरान में संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान, रूस और चीन ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ईरान के खिलाफ यूरोप के प्रतिबंध लगाने वाले कदम का विरोध किया गया है। यानी ईरान के साथ पुतिन भी है और जिनपिंग भी। ईरान बता रहा है कि एक तरफ पुतिन उसके साथ हैं, तो दूसरी तरफ जिनपिंग ईरान के साथ हैं। इन सामरिक रिश्तों के बीच डोनाल्ड ट्रंप के ईरान विरोधी एजेंडे को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि रूस भी ईरान का साथ देगा और चीन भी ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। ईरान बता रहा है कि अब पुतिन भी उसके साथ हैं और चीन के जिनपिंग भी ईरान के साथ हैं, और इनके रहते ट्रंप क्या, कोई भी ताकत ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ईरान ने बता दिया है कि परमाणु कार्यक्रम और एटमी ताकत से बिजली बनाना उसका हक है, जो उससे कोई नहीं छीन सकता। حالا تجربیات گذشته به جای خودش همین امسال دو تا تجربه داشتیم. یکی مذاکراتی که برقرار شد، 5 دور هم برگزار شد و در حین مذاکره حمله نظامی صورت گرفت و آمریکا هم حمایت کرد هم خودش ملحق شد و بعد در نیویورک زمینه‌های مذاکره ईरान और यूक्रेन से अलग इस वक्त ट्रंप का अचानक फोकस वेनेजुएला पर पहुंच गया है। अमेरिका की फौज ने वेनेजुएला पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वेनेजुएला का वो हाल किया जा सकता है जैसे इजराइल ने गाजा का किया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि उनकी फौज अब अमेरिका की एयरफोर्स की हवा निकालने के लिए तैयार है। मादुरो ने कहा कि अमेरिका की धमकियों के आगे वेनेजुएला झुकेगा नहीं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 36 का आंकड़ा है। ट्रंप ने मादुरो को ड्रग तस्करी करने वाले संगठन का मुखिया तक करार दिया है। यही वजह है कि अब मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए ट्रंप युद्ध करना चाहते हैं। इसलिए अमेरिकी सेना के बेहतरीन से बेहतरीन वेपन सिस्टम को इस वक्त वेनेजुएला के आसपास पहुंचा दिया गया है। वेनेजुएला ने अमेरिकी हवाई हमले को काउंटर करने के लिए अपने एयर डिफेंस को चौकन्ना कर दिया है। वेनेजुएला के एयर स्पेस पर कब्जा करके ट्रंप यहां के तट पर अपनी फौज उतारना चाहते हैं, लेकिन वेनेजुएला ने अमेरिका को रोकने के लिए इग्ला मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिया है। स्वीडन से लिया गया RBS-70 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है। ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने में बहुत पुख्ता माने जाते हैं। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि CIA को ऑर्डर मिल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला को मिट्टी में मिलाने वाला मिशन किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। यह अमेरिका का सुपर कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड है, जो 1 लाख टन वजन का है, और अब यह सुपर कैरियर वेनेजुएला को घेरकर उसे मारने के लिए तैयार है। Una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur, porque América del Sur y el Caribe todo dice no a la guerra. ट्रंप की नजर इस वक्त 2 दुश्मनों पर है। एक तो ईरान है और दूसरा वेनेजुएला है। दोनों ही तेल के सबसे बड़े जखीरे माने जाते हैं। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जबकि ईरान 209 अरब बैरल तेल का मालिक है। हालांकि दोनों के खिलाफ हमलावर होकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ईरान के तेवर बता रहे हैं कि चाहे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर इजराइल का, उसे घेरने का ट्रंप का हर प्लान नाकाम कर दिया जाएगा। ऐसे सिग्नल
ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई बार बार दे रहे हैं। खामेनेई ने ट्रंप को ईरान का दुश्मन कहा। खामेनेई ने ट्रंप को डील ब्रेकर कहा। खामेनेई ने ट्रंप को कातिल कहा। खामेनेई ने ट्रंप को आतंकवादी तक कह डाला। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू दोनों को जून में लड़ा गया 12 दिन का युद्ध याद दिलाया है। खामेनेई ने याद दिलाया है कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की कमर तोड़कर रख दी और फिर इजराइल इतना बिलबिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के जहनी जख्मों की मरहम पट्टी करनी पड़ी। आखिर खामेनेई क्यों ट्रंप को याद दिला रहे हैं 12 दिन का युद्ध? क्यों खामेनेई बता रहे हैं कि उनकी मिसाइलों की असली ताकत अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों ने नहीं देखी है, जिन्होंने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक सब कुछ तहस नहस कर दिया था। ये 13 जून की रात और उसके बाद का वीडियो है जब ईरान की मिसाइलों ने तेहरान और बाकी शहरों पर हुए इजरायली हमले के बाद नेतन्याहू के शहरों को दहला दिया था। اینا مایوسن. اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی‌کردن، توقعشون نداشتن، مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها، این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفایی است که به یک مسئولین مایوس زده میشه، اینجور حرفایی که او زد. खामेनेई ने सबसे बड़ा अटैक ट्रंप पर किया है। खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स पर ठहाका लगाया है और कहा है कि ट्रंप चाहे जितनी शेखी बघारते रहें, कितने भी दावे करें, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम न इजराइल की एयरफोर्स तबाह कर सकता है, न ही अमेरिका के पास ऐसी ताकत है। बेहतर है कि ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह करने वाले ख्वाब देखते रहें। ईरान न उनके काबू में आया है, न कभी आएगा। میکنه که صنعت هسته‌ای ایران رو بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب، همین خیال باشه. اما اصلا شما چه کاره هستید که اگر یک کشوری صنعت هسته‌ای داره شما دخالت کنید بگید باید و نباید؟ شما چه کاره دنیایی؟ چه ربطی به آمریکا داره که ایران امکانات هسته‌ای و صنعت هسته‌ای داره یا نداره؟ این دخالت‌های ناواب، ناجور، غلط و زورگویانه است. परमाणु डील करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर खामेनेई ने एक झटके में खारिज कर दिया है। खामेनेई ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि ट्रंप डील मेकर नहीं, डील ब्रेकर हैं और ईरान कभी अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। ये ख्वाब देखना ट्रंप छोड़ दें। میخوام معامله کنم با ایران، معامله کنیم، معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیل به ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. डोनाल्ड ट्रंप का यही अंदाज है जो उन पर यकीन करने वालों का हौसला डगमगा देता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप डील के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में सामने वाले को धक्का देने का इरादा भी नजर आता है। ये बात ज़ेलेंस्की तो बार बार महसूस कर रहे हैं, जिन पर पुतिन से डील करने का दबाव है, क्योंकि ट्रंप भी बार बार कह रहे हैं कि अब यूक्रेन के बस की नहीं कि वो युद्ध जीते, इसलिए ईरान बहुत चौकन्ना है। और उसके सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अपने कमांडरों से बात करके साफ कर दिया कि अमेरिका की मनमर्जी नहीं चलेगी, न ही ईरान ट्रंप के दबाव में आएगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही उसके कई परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार चुका है।
افتخار میکنه به اینکه دانشمندی ایرانی رو ترور کرده. بله دانشمند ترور کردید، افراد امثال تهرانچی و عباسی اینها رو ترور کردید، لکن علمشون رو نمیتونید ترور کنید. 13 जून 2025 को जब इजराइल ने ईरान के वैज्ञानिकों और कमांडरों की हत्या की थी, उसके बाद ईरान का बदला देखने लायक था। जून की रात को ही जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान थी। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा। और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना न इजराइल के बस की बात है न अमेरिका के। 12 दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा। यही वजह है कि ईरान के कमांडर बार बार ट्रंप और नेतन्याहू को आगाह कर रहे हैं। ईरान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब डबल ताकत के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अजीज नासिर ज़ादेह के मुताबिक ईरान की मिसाइल पावर 2 गुना बढ़ा दी गई है। ईरान को लेकर बड़ी खबर इजराइल की मीडिया में छप चुकी है। खबर ये कि ईरान ने अब दूसरे देशों में हथियार की फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी है। हालांकि किस देश में इसका जिक्र नहीं किया गया है। ईरान के मिसाइल हमलों का ऑर्डर खामेनेई ने दिया था और साबित कर दिया था कि मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करने के बावजूद ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है। اونها توقع نداشتن که موشک ایرانی ساخت دست جوان ایرانی بتوانه با شعله‌های خودش، با آتش خودش اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی اونا رو تبدیل و خاکستر کنه। ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगा, ये नेतन्याहू को उनके कमांडरों ने समझाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमले से युद्ध की शुरुआत की, तब इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान की कई हथियार फैक्ट्रियों को टारगेट किया था। अब खामेनेई की ताजा वार्निंग के बाद इजराइल को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। सवाल उठ रहा है कि अक्टूबर के आखिर या फिर नवंबर की शुरुआत में ईरान इजराइल की टक्कर फिर शुरू हो सकती है। एक तरफ नेतन्याहू फिर से गाजा पर चढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान खुद को नए युद्ध के लिए तैयार कर चुका है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर ज़ादेह कह चुके हैं कि अब ईरान के पास और घातक मिसाइल आ चुकी हैं। अगर इजराइल ने फिर हमला किया तो नई मिसाइल इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला पर पहुंच चुकी हैं। अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुएला के आसपास बारूदी तैयारी दिखाई है, उससे साफ नजर आ रहा है कि अब दक्षिण अमेरिका में एक नया युद्ध शुरू होने वाला है। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट तैयार हैं। अमेरिका के अटैक हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला के समुद्री तट पर कैसे हमला होगा, इसकी तैयारी दिखाई जा रही है। अमेरिका की फौज हेवी मशीन गन से फायरिंग कर रही है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बता दिया है कि उनके पास विकल्प काफी कम बचे हुए हैं और अगर सुपर पावर ने अंगड़ाई ली तो वेनेजुएला को घुटनों पर आने में देर नहीं लगेगी। ईरान के अलावा ट्रंप एक और मोर्चा तैयार करके बैठे हुए हैं, लेकिन एक दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप के सामने 2 और बहुत बड़े फ्रंट कमजोर पड़ सकते हैं। एक है ईरान और दूसरा है यूक्रेन, जहां पुतिन के आगे अमेरिका इस वक्त काफी बेबस नजर आ रहा है।